हेलो एवरीवन। टुडे वी विल लर्न इंटरनेट। ओके, इंटरनेट क्या है इसी के बारे में हमें आज से क्लास स्टार्ट करनी है। आज हम फर्स्ट वीडियो इंटरनेट की डाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इंटरनेट के बारे में जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो आप लोगों को समझ में आएगा और आप उसे पसंद करोगी, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो सही मिलेगी आपको यहाँ पे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखो ऊपर राइट किया गया है फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय होता है, मतलब कई सारे देश मिलते हैं तो उसे इंटरनेशनल बोला जाता है। इंटरनेशनल का मतलब एक देश से दूसरा देश, ठीक है, वो इंटरनेशनल है। नेटवर्क का मतलब नेटवर्क, एक देश से दूसरे देश के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से कॉल्ड करते हैं। ओके, देखो आगे राइट किया गया हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। तो इंटरनेट की सही हिस्ट्री आपको बता दें तो अर्पानेट ने क्या किया था? इंटरनेट का खोज किया था, यानी सन 1969 ईस्वी में। ठीक है, इंटरनेट का निर्माण किया अर्पानेट ने। अर्पानेट की बात करें तो अर्पानेट एक प्रकार की संस्था है। अर्पा का फुल फॉर्म एडवांस, यहाँ से ए फॉर एडवांस, आर फॉर रिसर्च एंड पी फॉर प्रोजेक्ट एंड ए फॉर यहाँ पे एजेंसी होता है। तो पूरा नाम हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और इसके बाद नेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेटवर्क। इसी ने इंटरनेट को सबसे पहले यहाँ पे चालू किया था यूएसए में। ठीक है, सो और जो इंटरनेट ये चालू किया गया उस समय आप कहो तो, यानी कि जो नेटवर्क ये बनाया गया उसका नाम अर्पा यहाँ पे रखा गया। तो ये जो नेटवर्क बना था ओनली डेटा शेयरिंग पर्पज से बना हुआ था, मतलब कि डेटा शेयर करना। सपोज दैट कि आप देख सकते हो, इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज आपको दे देते हैं। सबसे पहले जो यूएस में इंटरनेट को चालू करने का जो, यानी उसके बारे में सोचा गया, उसमें केवल उन्होंने यूएस के अंतर्गत 4 स्थानों पे 4 कंप्यूटर रखे और उन चारों कंप्यूटर को क्या किया? उन्होंने नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना आरंभ किया। ठीक है, तो उस समय उन्होंने 1969 में केवल 4 ही कंप्यूटर को क्या किया था? अटैच किया था, यानी कि 4 कंप्यूटर का नेटवर्क वहाँ पे बना। ठीक है, जो किस हिसाब से बना था? केवल डेटा शेयर पर्पज से। डेटा शेयर पर्पज का मतलब अगर कुछ इसमें डेटा इस कंप्यूटर यानी फर्स्ट पीसी में रखा है तो एक कंप्यूटर प्राप्त कर पाए, और इस कंप्यूटर में कोई डेटा रखा है तो ये प्राप्त कर पाए, यानी कि हर एक कंप्यूटर जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उनमें आप डेटाओं का क्या कर पाओ? यहाँ पे शेयरिंग कर सके, यानी कि जिससे कि एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा आप भेज सकते हो। इसी के उद्देश्य से इसका उपयोग यहाँ पे किया गया था। ठीक है, इस तरह की जो नेटवर्किंग थी इसको इन्होंने बाद में क्या किया? इंक्रीज किया और बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या किए इसने, इसके द्वारा यानी कि नेटवर्क के द्वारा अटैच किया गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट लिखा गया है। अगर इंटरनेट की हिस्ट्री की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने कुछ, विंटन सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा गया, क्योंकि उस समय जो विंटन सर्फ जो थे आपके यहाँ पे, ठीक है, वो इंटरनेट के पिता के रूप में जाने गए, क्योंकि ये इंटरनेशनल नेटवर्किंग, ठीक है, वर्किंग ग्रुप के प्रेसिडेंट थे। मतलब जो नेटवर्क बनाया गया था, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम कर रहा है उसी के ये अध्यक्ष थे। इसके वजह से उनको यहाँ पे इंटरनेट का पिता कहा गया। सो विंटन सर्फ कौन है? आपके इंटरनेट के पिता हैं। इन्होंने इंटरनेशनल नेटवर्किंग वर्किंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की वजह से इन्हें ये पद दे दिया गया। ओके, आप आगे देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट के बारे में बता दें, यहाँ पे राइट किया गया है इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था कि इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इट कॉल्ड ग्लोबल नेटवर्क, इसे ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं। ग्लोबल नेटवर्क का मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, मतलब विश्व में हर जगह फैला हुआ है, पूरे संसार में यह नेटवर्क फैला हुआ है, इसलिए इसे ग्लोबल नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क, इंटरनेट से बड़ा दुनिया में कोई भी नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। सो इंटरनेट एक बड़ा सा क्या है? नेटवर्क है। इट कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, आइए इसको आगे पढ़ते हैं। सो आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि इंटरनेट को सबसे पहले स्टार्ट जो किया गया यूएसए में, उसमें केवल 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सब कंप्यूटर अगर जुड़ रहे हैं एक दूसरे से तो एक क्या हो रहा है? यहाँ पे एक नेटवर्क यहाँ पे तैयार कर दिया है। मतलब एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है तो क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। ठीक है, 2 कंप्यूटर का नेटवर्क बना, फिर 3 का, फिर 4 का, तो ये सब नेटवर्क जनरेट हुआ है यहाँ पे। ओके, अब
यहाँ पे कंप्यूटर एक एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे क्या करता है, यहाँ पे कम्युनिकेट करता है यानी कि जुड़ता है, उसमें आपका एक प्रोटोकॉल होता है जो काम करता है, जिसका नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे आपका काम करता है कनेक्शन का। ठीक है, ये कनेक्शन करने का काम किसका होता है, टीसीपी का। जो भी इंटरनेट पे कनेक्शन आप यहाँ पे करते हो वो टीसीपी आईपी के माध्यम से होता है। इसका पूरा नाम टीसीपी आईपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से इसे जानते हैं। तो जब कभी भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कभी भी जोड़ा जाता है, वहाँ पे जो प्रोटोकॉल वर्क करता है उसका नाम क्या होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा है यहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे नेटवर्क जनरेट कर रहा है। एक नेटवर्क है यहाँ पे, क्या है, एक नेटवर्क बना है। ये सारे कंप्यूटर जोड़ के क्या बना है, एक नेटवर्क यहाँ पे जनरेट कर दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखो आप यहाँ पे, एक वाई कार्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी कि एक कंप्यूटर, देखो यहाँ पे एक लैन नेटवर्क बना है, ये क्या यहाँ पे लैन नेटवर्क बना है, कोई जरूरी नहीं कि लैन है, ये मैन नेटवर्क भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और एक लैन नेटवर्क है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क आपके हैं, यानी कि 3 नेटवर्क है। अब 3 ही नेटवर्क नहीं, पूरे विश्व में छोटे छोटे पता नहीं कितने सारे नेटवर्क होंगे। इन सारे नेटवर्क को कौन जोड़ता है, इंटरनेट। इसीलिए इसे कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ना ही क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का नेटवर्क कैसे जनरेट होता है। सो किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी देश का अलग अलग नेटवर्क जब जुड़ जाता है तो वही बोला जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मीन्स कहने का मतलब हो गया कि जब एक देश, एक संस्था, ठीक है, कोई भी एक कंपनी जब इंटरनेट से अटैच होती है यानी एक दूसरे से जोड़ते हैं तो उसी को कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे लाइन या मैन, ठीक है, ये सब जुड़ के जब किसी कोई एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है आपका इंटरनेट। यानी कि उसमें लैन भी होगा, मैन भी होगा, तब जाके आप किसका उपयोग करते हैं, हम वैन का। मतलब वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क है। वैन का फुल फॉर्म, यहाँ पे वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क है। और वैन का एग्जाम्पल कौन होता है, इंटरनेट होता है। यानी कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, जो क्या है, वैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या वैन का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, इंटरनेट आप उसे बता सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बताई गई बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सो आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे बताया गया है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा। ओके, भारत में अगर इंटरनेट की बात करें तो 1969 ईस्वी में जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो उस समय भारत में इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, इंटरनेट को कोई जानता भी नहीं था। भारत में इंटरनेट की सुविधा बीएसएनएल ने दिया। यानी कि बीएसएनएल का फुल फॉर्म विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। बीएसएनएल का मतलब विदेश ने दिया। किस कंपनी को दिया, बीएसएनएल को दिया कि लो भाई आप इंटरनेट चलाओ। ठीक है, ओके, ये 15 अगस्त 1995 ईस्वी को भारत में इंटरनेट को फर्स्ट टाइम चलाया गया। ठीक है, यानी कि भारत में नेटवर्क जारी किया गया। और इसके बाद सन 1997 या 98 में क्या हो गया, आपका दुनिया में हर जगह नेटवर्क आपका फैल गया इंटरनेट। यानी कि सभी लोगों ने इंटरनेट को चलाया 1997 और कितने में, 98 के नियर अबाउट। ठीक है, तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म विदेश संचार निगम लिमिटेड है और बीएसएनएल का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। सबसे पहले इसी आईएसपी, इसको आईएसपी भी हम लोग कह सकते हैं, आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो बीएसएनएल ने दिया था बीएसएनएल को, और बीएसएनएल यानी भारत सरकार ने फर्स्ट टाइम इंटरनेट 15 अगस्त 1995 ईस्वी में इंडिया में चलाया। सो मुझे लगता है कि बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इससे ज़्यादा आपको इंटरनेट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे ज़रूर बताइए। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।